अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ना चूल्हा जलाने की ज़रूरत, ना ही किचन में जाकर घंटों घंटों मेहनत करनी है, ना ही हज़ारों का ख़र्चा करना है। तो आज मैं आपके साथ मीठे की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो सिर्फ़ 1 कप दूध से आप तैयार कर सकते हैं, वो भी ढेर सारा। लेकिन इतना मज़ेदार बनता है कि आप ख़ुद अपनी ही तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगी। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो मीठा हम बना रहे हैं इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने ग्राइंड करना है। तो मेरे पास ग्राइंडर है सबसे पहले, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी, ठीक है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास मिल्क पाउडर है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। तभी मैंने चीनी कम डाली है क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 10 से 12 अदद पिस्ते, और 7 से 8 अदद हम इसमें डालेंगे बादाम। आपके पास सिर्फ बादाम हो तो सिर्फ बादाम डाल सकते हैं, सिर्फ पिस्ते हो तो सिर्फ पिस्ते डाल सकते हैं, दोनों नहीं है तो दोनों स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पाउडर तैयार हो गया है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। ये इस तरह का होगा। अब इसमें 1 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। इसके अलावा 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। हरा कलर का जो फूड कलर होता है वो हम यूज़ करेंगे। हमने इसकी डो तैयार करनी है, तो मेरे पास दूध है, ठंडा दूध है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून फ़िलहाल डाल रही हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, बस हमें एक सख्त सा डो तैयार यहाँ पे करना है। तो इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सी और मज़ीद दूध की ज़रूरत है, तो 1/2 टेबल स्पून मज़ीद डाल रही हूँ। तो टोटल 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध का डाला है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इस तरह का हमारे पास डो तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दूध मैंने नहीं डाला, सिर्फ 2 टेबल स्पून में ही काम हो जाएगा और इस तरह का डो तैयार हो जाएगा। बाकी का दूध सारा का सारा बच गया है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डो तैयार हुआ है ना, इसमें से 1/2 टेबल स्पून हम ये डो लेंगे और इस तरह से एक छोटा सा बॉल तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इतना छोटा होना चाहिए, एक नींबू के साइज़ का हमने बॉल तैयार करना है। तो जो डो हमने तैयार की थी इससे तकरीबन मेरे 9 अदद बॉल्स तैयार हुए हैं, ठीक है। इनको हम फ्रिज में रख देते हैं फ़िलहाल ताकि ये ठंडे हो जाएं, पिघले नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। इसके अलावा मेरे पास कंडेंस मिल्क है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून डालेंगे, या फिर मीठे को कितना मीठा रखना है उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क ना हो तो फिर आप आधा कप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये क्रीम है, तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। क्रीम ना हो तो मलाई सबके घर में मौजूद होती है, आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, दूध की 3 टेबल स्पून, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे दूध, 1 कप मैं इसमें डालूँगी ठंडा। ये फ्रीज़र में रखा हुआ था दूध, अच्छा ठंडा होना चाहिए, तो ये हम दूध डाल देंगे, ठीक है। आप दूध को बॉयल कर लें, फ्रीज़र में रखें, ठंडा कर लें और फिर यूज़ करना है हमने इसको। और इसके बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे बग़ैर पकाए हुए इंस्टेंट रबड़ी हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइस। ब्रेड चाहें तो जो घर में रखा हुआ है उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन ब्रेड मीठा होना चाहिए। और ये इस तरह से, अगर ब्रेड के स्लाइस में सुराख हैं तो इस तरह वाले बस नहीं चाहिए हमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड के स्लाइस है ना, इसके हमने किनारे रिमूव कर लेना है। अक्सर क्या होता है कि घर में ब्रेड बच जाता है और फिर हम सोचते हैं कि इसका क्या करें, तो आप इस तरह से बचे हुए ब्रेड का बड़ा मज़ेदार सा मीठा बना सकते हैं। ब्रेड भी ज़ाया नहीं होगा और ज़बरदस्त सा मीठा भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से हमने इसके किनारे रिमूव करने हैं। जो इसके किनारे हैं चाहे तो उसके आप ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो हमारे पास रबड़ी तैयार है, हमने क्या करना है, ये ब्रेड के स्लाइस इसमें करेंगे डिप। ये देखें इस तरह से क्या होगा कि जितना भी फ्लेवर है ना वो ब्रेड में आ जाएगा, और इसका एक्सेस जो भी दूध है वो हमने इस तरह से निचोड़ के निकालना है। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से दबाएंगे और जितना भी एक्सेस दूध है वो हमने निचोड़ के ब्रेड में से निकाल लेना है। बस हमें दूध का फ्लेवर चाहिए इसमें। और उसके बाद ये जो बॉल तैयार किए थे ये ब्रेड के बीच में रखेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अभी देखें ब्रेड नरम हो चुकी है ना, तो ये आराम से फोल्ड हो जाएगी। और इसका हमने बॉल तैयार करना है, जैसे रस मलाई होती है बिल्कुल उसी तरीके से हमने इंस्टेंट रस मलाई तैयार करनी है। तो ये देखें ये इस तरह का बॉल तैयार हो जाएगा बहुत आराम से। तो देखिए कितनी बड़े साइज़ की रसमलाई वो भी
बिना खर्चे के तैयार हो रही है। तो दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रेड को दूध में करेंगे डिप, और जो इसका एक्सेस दूध है वो हमने निचोड़ के इसमें से निकाल लेना है, ठीक है। जितना भी आप निकाल सकते हैं उतना हम इसमें से निकालेंगे, और इसके बाद जो है वो बॉल जो हमने खोए का तैयार किया था ये हम इसमें डाल देंगे, और दोबारा से इसको रैप करेंगे और बॉल तैयार करेंगे या फिर रस मलाई तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बस दबाते हुए ये आराम से बग़ैर क्रैक के और बहुत ही आसानी से आपकी रसमलाई तैयार हो जाएगी। अगर आपको रसमलाई बनाना मुश्किल लगता है तो ये इंस्टेंट और आसान तरीका है रसमलाई तैयार करने का। तो इस तरह से देखें, ये सारी की सारी हमारे पास रसमलाई वो भी अच्छे खासे बड़े साइज़ की तैयार हुई हैं, और ये हमारी रबड़ी जो हमने तैयार की थी अच्छी खासी बची है, और इसमें छोटे छोटे से ब्रेड के टुकड़े गिरे, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको रहने दे। और अब हम क्या करेंगे, यही रबड़ी हम डाल देंगे इनके ऊपर, ताकि ये और अच्छे मज़ेदार हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है इस दूध के अंदर है, तो इसी से ही ये और मज़ेदार होने वाली हैं। तो जितना भी हमारे पास ये दूध बचा है ये हम सारे ये जो बॉल्स हमने तैयार किए हैं इसमें हम डालते जाएंगे। आपने बहुत सारा डालना है, कंजूसी नहीं करनी है, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से देखें हम डालते जाएंगे, और अभी देखें ऐसा लग रहा है ना कि आपने खोए के बनाए हैं ये मज़ेदार सी रसमलाई या फिर रसगुल्ले, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। लेकिन देखें कितने मज़ेदार तरीके से और कितने आसान तरीके से बन गए हैं। और उसकी थोड़ी सी हम करेंगे सजावट ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगें। तो मेरे पास ये चांदी के वर्क रखे हुए थे, ये मैं लगाऊंगी, अगर हैं तो लगाइए, नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसकी सजावट कर सकते हैं। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी सजावट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से पिस्ते थे जो मैंने ऊपर लगाए हैं, और ये देखें जी ज़बरदस्त हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है, वो भी इंस्टेंट तरीके से। 400 से 500 रुपये का ख़र्चा आया है, और देखें ये कितनी मज़ेदार हमारी रसमलाई तैयार हो गई है। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि सबसे पहले तो आप ख़ुद अपनी तारीफ़ करेंगे कि वाह क्या ज़बरदस्त रेसिपी आपने तैयार की है, वो भी घर की रखी हुई चीज़ों से। अंदर से देखें ये कितनी मज़ेदार लग रही है। तो आप इस तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कम मेहनत कम खर्च में ढेर सारी कलाकंद मिठाई आप घर में बना सकते हैं, वो भी बेहद सस्ते तरीके से, और वो भी 10 से 15 मिनट में। अचानक मेहमान आ जाएं या फिर ख़ुद कुछ अच्छा मज़ेदार मीठा खाना है तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो कैसे बनेगी कम खर्च कम मेहनत में ढेर सारी कलाकंद मिठाई? इसके लिए रेसिपी देखें, रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, देखिए मेरे पास नॉन स्टिक पैन है ना। अगर आपके पास स्टील का पैन है तो जैसे मैंने अभी पानी डाला है तो आपने आधा कप जितना पानी डालना है। इससे क्या होगा कि जब आप दूध पकाएंगे तो वो नीचे लगेगा नहीं बेस में, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध, तकरीबन 1 किलो जितना मेरे पास दूध है। अब चूल्हा ऑन करेंगे और दूध को सबसे पहले बॉयल करेंगे, क्योंकि मैंने दूध इससे पहले बॉयल नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे देखें इसमें उबाल आ गया है। चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे, दूध को ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें ना चाहिए बलाई, तो हम दूध को ठंडा होने देंगे। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि दूध के ऊपर बलाई आ जाएगी। हम बलाई निकालेंगे, अलग से हमें ख़रीदने की या फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक यहाँ पे दूध ठंडा हो रहा है हम कुछ और काम कर लेते हैं। हमें चाहिए होगी ब्रेड। आप चाहें तो घर में जो बची हुई ब्रेड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अक्सर ब्रेड बच जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रेड के किनारे हैं ये हमने रिमूव करने हैं। अच्छा, मेरे पास जो ब्रेड है छोटे स्लाइस वाला है, मेरे पास यही रखा हुआ था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसके सारे किनारे हमने रिमूव कर लिए हैं, और यहाँ पे ये जो किनारे बच जाएं इसको आप जमा करें और ग्राइंडर में डालें, ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें ये इस तरह से हमने ब्रेड के किनारे रिमूव करने और इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे, इसको ग्राइंडर में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। देखिए मेरे पास छोटे साइज़ के ब्रेड के स्लाइस हैं तो ये 3 हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ वाले हैं तो 1 चाहिए होगा, काफ़ी है, ठीक है। तो
यहाँ पे देखें हमने इस तरह से इसके क्रम्स बना लिए हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको मोटा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना है। ठीक है, इसका काम ख़त्म हुआ है, इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ ये जो दूध है ये ठंडा हो चुका है और ये देखें इसके ऊपर बलाई आ गई है। बस मकसद यही था इसको ठंडा करने का कि हमें बलाई चाहिए जो हमें इसी दूध में से मिल रही है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी बलाई है ये हमने इसमें से निकाल लेनी है। तो ये देखें इस तरह से सारी हमारे पास बलाई आ गई है। बलाई को हम साइड पे रखेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसको रख देते हैं और दोबारा से हम चूल्हा ऑन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून जितना दूध निकाल लूँगी और इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। देखिए मुझे ना हल्का सा जो है वो कलाकंद में कलर चाहिए, तो इसके लिए मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। ये मैं इसको गाढ़ा करने के लिए नहीं डाल रही, आप चाहें तो इसकी जगह फूड कलर भी ले सकते हैं या फिर इसकी जगह जो है वो ज़ाफ़रान भी ले सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं डालना तो बेशक आप ये सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको वाइट ही रहने दें। अब मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आपने कितना मीठा रखना है उस हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। और ये जो कस्टर्ड हमने मिक्स किया था दूध में ये हम इसमें डाल देंगे। चूल्हा दोबारा से ऑन करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये जो अभी चीनी डाली है ना इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, बस हमने इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है और ये जो चीनी है इसको घुलने देते हैं। तो यहाँ पे देखें चीनी मुकम्मल तौर पे दूध में घुल चुकी है और इसके बाद हम इसमें से आधा दूध निकाल लेंगे, तकरीबन 250 ml जितना। ठीक है, तकरीबन ये 3/4 कप के बराबर हम दूध निकालेंगे। ठीक है, इसको साइड पे रखते हैं। जो बाकी का दूध है इसकी आंच मैंने हल्की कर दी है और इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची और ये जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए थे ये हम इसमें डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स डालने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि ये जल्दी गाढ़ा हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की जगह इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 कप जितना, या फिर आप दोनों चीज़ें नहीं डालना चाहते, दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। फिर आपने इसको इतना पकाना है कि दूध में गाढ़ापन आ जाए। अब ये देखें दूध में गाढ़ापन आ चुका है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब ये थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें डालते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ कटे हुए बादाम पिस्ते हैं तो इस पॉइंट पे डाल देंगे। अगर आपके पास हैं तो डालें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो थोड़े से हम इस पॉइंट पे डालेंगे, थोड़े से हम रोक लेंगे, ये हम आखिर में डालेंगे और इसको थोड़ा सा और मज़ीद पकाएंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा होने देते हैं। तो यहाँ पे हम मकसद ये है कि हमने रबड़ी तैयार करनी है। वैसे तो आपने देखा होगा कि कलाकंद बनाने का बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला प्रोसीजर है, लेकिन ये कम मेहनत में बहुत ही बेहतरीन कलाकंद तैयार हो जाती है। तो अब देखिए इसमें गाढ़ापन आ गया है। आखिर में हम इसमें डाल देंगे बलाई जो हमने शुरू में निकाली थी। इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। आपको अगर थोड़ी सी और गाढ़ी कलाकंद रखनी है तो इसको और मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी तो बस हम चूल्हा यहाँ पे बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ मेरे पास इस तरह का थाल है, आपने जिसमें भी कलाकंद को सेट करना है वो आप बर्तन ले सकते हैं अपने हिसाब से। और ब्रेड के स्लाइस हमें दोबारा से चाहिए होंगे जिसके किनारे मैंने रिमूव कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने रबड़ी तैयार की थी ये पूरे थाल में हम थोड़ी सी डाल देंगे। ठीक है, तकरीबन ये 3 खाने के चम्मच मैंने भर के नीचे बेस में डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड है ये हम इसमें सेट करेंगे। मेरे पास थाल है तो ब्रेड के स्लाइस मेरे पास छोटे वाले हैं तो तकरीबन ये 6 से 7 स्लाइस लगेंगे नीचे बेस में। अगर आपके पास बड़े साइज़ वाले ब्रेड है तो ये तकरीबन 5 आपके स्लाइस आराम से लग जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से बस हमने ब्रेड के स्लाइस को सेट करना है। फिर देख लीजिएगा कि आपके कितने स्लाइस लगते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा नहीं लगेंगे, 5 से 6 ही लगेंगे। और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो हमने दूध निकाला था ये हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर डालेंगे। मकसद ये है कि ये जो ब्रेड है ना ये ड्राई है, हमने इसको मॉइस्चर देना है, तो हमने ये दूध इसमें डालना है ताकि इसमें फ्लेवर भी आए और ये अच्छी नरम ब्रेड हो जाए। ठीक है, तो सारी ब्रेड पे आपने बहुत अच्छे से ये दूध लगाना है कि ये सारी की सारी जो ब्रेड है ना ये अच्छी सोक हो जाए। ठीक है, इस तरह से दूध डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे रबड़ी। देखिए अगर हम सिर्फ रबड़ी डालते हैं ना तो रबड़ी देखें ये अच्छी खासी थिक है तो ये ब्रेड सोक नहीं करती, तो इस वजह से हमने पहले दूध डाला है ताकि ये दूध को सोक करे। इसके बाद हम रबड़ी डाल रहे हैं
तो फिर ये अच्छे से दूध के साथ जो है रबड़ी को सोक करेगी और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा हमारी कलाकंद में। तो कोई भी चीज़ आपको फीकी या फिर अलग अलग से नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखें ये सारी रबड़ी डालेंगे और जितनी भी ब्रेड के स्लाइस हमने इसमें डाले हैं ना, इस सबको हमने बस कवर करना है, ठीक है। और इसके बाद हमने दोबारा से एक और लेयर लगानी है ब्रेड की। तो बस हमने ये सारे ब्रेड लगा के इस पूरे एरिए को कवर करना है। तकरीबन यहाँ पे 7 से 8 जो है वो ब्रेड के स्लाइस लगेंगे, 7 अदद लगेंगे। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ वाली ब्रेड है तो वो पूरी लगेगी, और वो ब्रेड आपको तकरीबन कितनी 150 की पड़ जाती है या फिर 200 की पड़ेगी, तो वो पूरी की पूरी ब्रेड आपकी आराम से लग जाएगी। और अब हमने क्या करना है, दोबारा से ये जो दूध है, ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं, इस पर हम लगाएंगे, इसको सोक करेंगे। पूरी ब्रेड पे आपने दूध अच्छा सा लगाना है, कहीं से ब्रेड के किनारे छूटने नहीं चाहिए, ड्राई नहीं रहने चाहिए, ठीक है। अच्छे से सोक होने चाहिए दूध में, ठीक है। तभी फिर आपकी अच्छी मज़ेदार कलाकंद बनेगी और आपको बिल्कुल वैसा टेस्ट मिलेगा जैसे असल कलाकंद होती है, ठीक है। दूध डालने के बाद और उसके बाद हम डाल देंगे ये जो रबड़ी हमने तैयार की थी, ताकि दूध और रबड़ी ब्रेड अच्छा सा सोक कर ले। देखें यहाँ पे तकरीबन 2.5 किलो से ज़्यादा हमारी कलाकंद तैयार होगी, और इतनी कलाकंद जो है वो तकरीबन 3 से 4 किलो दूध से तैयार होती है या फिर 5 किलो दूध से तैयार होती है। तो देखें इतने कम खर्च में इतनी ढेर सारी कलाकंद आपकी तैयार हो रही है। तो देखिए ये सारी रबड़ी हमने ऊपर से डाल के ब्रेड को कवर कर लिया। अब थोड़ी सी सजावट कर लेते हैं, थोड़े से चांदी वर्क डाले हैं मैंने, और ये कटे हुए बादाम पिस्ते जो बचे थे ये सारे के सारे डाल देंगे। और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए या फिर 8 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी ठंडी हो जाए, सेट हो जाए। जितनी देर आप इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे उतनी अच्छी मज़ेदार आपकी कलाकंद तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें मैंने रात भर इसको फ्रिज में रखा था और ये बेहतरीन सेट हो चुकी है। अगर आप भी दावत वगैरह के लिए बनाते हैं ना, तो इसको रात में बना के फ्रिज में रखें, बेहतरीन सुबह तक सेट हो जाएगी। और इसके बाद आप अपने हिसाब से इसके पीसेस कट करें, जैसे भी आपने इसको कट करना है, और इसको सर्व करें। तो सोचें कितने कम खर्च में इतनी ढेर सारी कलाकंद, और यकीन करें जिसको भी आप खिलाएंगे वो यही कहेगा कि किस हलवाई वाले से आपने ये मज़ेदार कलाकंद ख़रीदी है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आपने भी अगर सस्ते में मज़ेदार कलाकंद मिठाई खानी है तो ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, और बनाएंगे ईद के लिए मज़ेदार सा मीठा जो झटपट से बन जाता है, और वो भी बग़ैर किसी खर्चे के। ना आपने दूध लेकर आना है, ना ढेर सारे बादाम पिस्तों की ज़रूरत है, और सबसे अच्छी बात ना ही पकाने की ज़रूरत है। मिनटों में बनने वाला ये मज़ेदार मीठा जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। और सब्सक्राइब करना है, स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा पैन, और इसमें तकरीबन 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। अब हल्की आंच पे हमने इस चीनी को इतना पकाना है कि ये चीनी कैरामलाइज हो जाए। तो इस रेसिपी में मीठे को बस इतना ही पकाना है कि ये चीनी कैरामलाइज हो जाए। इसके अलावा हम मीठे को बिल्कुल नहीं पकाने वाले, बगैर पकाए ही तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें चीनी पे हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। थोड़े से अभी भी चीनी के दाने हैं, इसको हम घुल जाने देंगे, और ये तकरीबन जो है 20 से 30 सेकंड में ये चीनी इस शक्ल में आ जाएगी। बस आपने गैस पे इतनी ही मेहनत करनी है। जब चीनी ये इस तरह की हो जाएगी तो बस फिर चूल्हा बिल्कुल आप हल्का कर दें, दम वाली आंच पे ले जाएं, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप मेरे पास ताज़ा दूध की निकली हुई मलाई है, ठीक है। मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो अनसॉल्टेड आपने इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालना है। दोनों में से जो चीज़ भी आपके पास मौजूद हो आपने डालनी है। ये दोनों चीज़ें डालने का रीज़न ये है कि ये जो चीनी है ना ये जमे नहीं, तो हमने इसको जमने से बचाना है। तो इस वजह से या तो मलाई डालें या तो बटर डालें, उसके बाद अच्छा सा मिक्स करें, और जब इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी तो ये देखें ये इस शक्ल में आ गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। बस इतनी मेहनत करनी थी। और इसके बाद मैं इसमें आधा कप पैकेट की क्रीम डाल रही हूँ। किसी भी ब्रांड की आप जो है क्रीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ये काम जो है ना हमने चूल्हा बंद करके करना है, और इसको मिक्स करें ताकि ये इस तरह की हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हो जाए। जब ये इस तरह से मिक्सिंग हो जाएगी और इसको ठंडा कर लें, और ठंडा होने के बाद ये देखें ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगी। अब ये जमेगी भी नहीं, सख्त नहीं होगी। तो इसी वजह से हमने इसमें बटर या फिर मलाई का यूज़ करना था। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है, इसको साइड पर रखेंगे।
अब इसके अलावा हमें चाहिए होगी क्रीम। मैं यहाँ पे पैकेट की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड की आप जो है वो क्रीम ले सकते हैं, विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, या फिर ये मैंने ली है यहाँ पे मिल्क पैक वालों की क्रीम। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया था, क्रीम को मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छी ठंडी हुई हुई क्रीम मेरे पास मौजूद है। देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अच्छा सा बीट कर लें। बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है, तो फिर वो ये समझते हैं कि ये रेसिपी हमसे अच्छी नहीं बनेगी। तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि हमने एक बॉल में बर्फ़ डाली है और ये जो क्रीम है, हम ये वाला बॉल जो है, क्रीम वाला बॉल इसमें डाल देंगे, इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारे पास इस तरह का मिक्सर हर घर में मौजूद होता है, ये लेना है और सिंपल जो है हमने इस तरीके से इसको फेंट लेना है उस वक्त तक जब तक जो है ये जो क्रीम है बिल्कुल फॉर्म की शक्ल में नहीं आ जाती या फिर साइज़ में डबल नहीं हो जाती। हमने उस वक्त तक फेंटना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम मुसलसल इसी तरीके से फेंटेंगे। ठीक है, मैं चाहती काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से इसको फेंट सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से भी इसको फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको फेंटा है और ये इस तरह की शक्ल में आ गई है। जब इस तरह से हो जाएगी तो बस इसको हम साइड पे रखेंगे, हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हुआ है। अब हमने क्या करना है, सर्विंग ट्रे लेनी है और इसमें मैं डालूँगी प्लेन फ्रूट केक जो बेकरी से मिलता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप केक डालेंगे ना तो ये रेसिपी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इस तरीके से हमने केक को सेट करना है। ये पहली लेयर लग गई और इसके बाद ये जो हमने सॉस तैयार की थी, ये जो है ना हमने इस तरीके से डालनी है। पूरे जितना भी मेरे पास ये केक है इसके ऊपर आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाना है। इतना लगाना है कि ये पूरा जो हमारे पास केक है ये कवर हो जाए। और इसके बाद जो है ना हमने क्रीम की लेयर लगानी है। तो ये इस तरीके से हम ये क्रीम डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए पूरा इसको कवर करना है अच्छा से, ताकि ये जो नीचे सॉस है ना ये अच्छी सी कवर हो जाए। ठीक है, ये देखें ये इस तरीके से हमने पूरी क्रीम की दूसरी लेयर लगाई है। और इसके बाद जो है हम दोबारा से जो केक हमने सबसे पहले रखा था इसकी एक और लेयर लगाएंगे। तो ये इस तरीके से रखते जाएंगे, जैसे हमने सबसे पहले केक की लेयर सेट की थी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ये देखें ये इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। उसके बाद दोबारा से फिर वही चीज़ रिपीट होगी कि ये जो हमने सॉस तैयार की थी ये हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखें इसको पूरा हमने लगाना है, ये केक अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और इसके बाद फिर से हमने ये जो क्रीम की लेयर लगानी है। तो 2 लेयर में ये हमारा मीठा तैयार हो रहा है और लेयर बाय लेयर सारी चीज़ें आएंगी ना तो ये दिखने में भी मज़ेदार लगेगा और खाने में भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो क्रीम मैंने पूरे इस पे लगा लिया। उसके बाद चम्मच की मदद से आप बहुत अच्छे से ना इसको फैला लें। ये देखें ये इस तरीके से चम्मच की मदद से फैला लें। और आखिर में थोड़ी सी हम इसकी सजावट करेंगे। मैंने थोड़ी सी ये जो सॉस है ये बचाई थी, तो ये इस तरह से डालेंगे। सजावट वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। ये देखें ठीक है, और ये मेरे पास टूथपिक है तो इससे ये हल्का सा ये डिज़ाइन बना लेंगे ताकि ये जब मेहमानों के सामने या फिर घर वालों के सामने रखें तो वो पहले तो इसको देख के तारीफ़ें करें और उसके बाद खाने के बाद तो आपकी वैसे ही तारीफ़ें होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो ये देखिए बस इस तरीके से जैसे चाहें आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल जो मैंने फ्रूट केक इसमें यूज़ किया है ना उसी को जो है वो ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है और इसी को हम साइडों पे इस तरीके से डालेंगे। बादाम पिस्ते कुछ भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें किसी किस्म का फ्रूट भी यूज़ नहीं किया है। ये सिंपल और इसी तरीके से इतना मज़ेदार बनता है कि इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, आप इसको इस तरीके से रैप करें। ठीक है, और फिर हमने इसको रखना है ठंडा होने के लिए फ्रिज में। तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। चाहे तो आप रात को इसको बना के रखें, चांद रात को, और फिर सुबह में आप सर्व करेंगे तो ये बेहतरीन सेट हो चुका होगा। तो मैंने भी यही किया है, रात को बनाया था और सुबह देखें ये बेहतरीन सेट हो चुका है। ये देखें जी, ये जी मज़ेदार हमारा ईद के लिए मीठा तैयार है। मीठा एक ऐसी चीज़ है जिस पे ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। दूध, बादाम, पिस्ते, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, फिर जाके एक मीठे की शक्ल निकलती है। लेकिन आप कम खर्च में
इस तरह का मज़ेदार मीठा जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, बच्चों से लेकर बड़े जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा, और बच्चों की माएँ तो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगी। तो ये देखें कितनी सारी लेयर में ये मज़ेदार मीठा हमारा तैयार हुआ है, ये देखें जी। इसको आप जितनी देर फ्रिज में रखेंगे ना उतना ही ज़बरदस्त ये सेट होगा, क्योंकि अभी अब हल्की हल्की गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप इसको फ्रिज में रखें और अच्छा ठंडा होने दें, रात को बनाएं, सुबह में सर्व करें और ये बेहतरीन जो है ना सेट हो जाएगा सुबह तक। और अभी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ ये कितना नरम मुलायम, ये देखें मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मीठा है। तो इस पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना।